नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस नए बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और नए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक नई खबर के साथ, एक अपडेटेड खबर के साथ और एक बहुत बड़ी खबर के साथ। नासिर जुनैद हत्याकांड आपको याद होगा, 16 फरवरी की तारीख थी। अब इसी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, डिटेन कर लिया है। मोनू मानेसर को अब राजस्थान पुलिस को हरियाणा पुलिस सौंपेगी। भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा ने यह जानकारी साझा की है कि अब मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर की मौत के बाद मोनू मानेसर फिर से विवादों में था। भिवानी में इन दोनों मुस्लिम युवकों की बोलेरो गाड़ी जली हुई लाश कंकाल के रूप में मिली थी। बोलेरो गाड़ी के अंदर दोनों कंकाल थे और तारीख थी 16 फरवरी 2023। आपको बता दें कि ये अपने ससुराल गए हुए थे, जिसमें जुनैद और नासिर उम्र महज 28 साल और 33 साल थी। नासिर 28 साल का था, जुनैद 33 साल का था। हालांकि जुनैद पर कुछ पहले भी ऐसे केसेस थे जहां वो गौ तस्करी के मामलों में पकड़ाया था, लेकिन बावजूद इसके उनकी मौत कैसे हुई ये जानने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही थी। मोनू मानेसर लगातार फरार था। पुलिस की कोशिश थी कि मोनू मानेसर को पकड़ा जाए। ऐसे में अब राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा मोनू मानेसर को। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोनू मानेसर, जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है, और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। भरतपुर से मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये जानकारी मिल रही है कि अब भरतपुर पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला है मोनू मानेसर। ऐसा बताया जाता है कि मोनू मानेसर पर मामले तो पहले भी कई दर्ज हुए हरियाणा में, लेकिन पुलिस के अमले में उसका रुख और रसूख इतना बड़ा था कि ज्यादातर मामलों को या तो वापस ले लिया जाता था या पीड़ित पर दबाव बन जाता था। इस तरह की बातें मीडिया में कही जा रही हैं, इस तरह के आरोप बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब राजस्थान पुलिस का रवैया कैसा होगा मोनू मानेसर के प्रति, और क्या अब मोनू मानेसर के बुरे दिन शुरू हो गए? देखिए, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार राजस्थान पुलिस प्रयासरत थी, लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बात की थी, हरियाणा के डीजीपी से राजस्थान के डीजीपी ने बात की थी, और लगातार उस इलाके के जो कामा का जो पहाड़ी का इलाका है जहां के नासिर जुनैद रहने वाले थे, उस इलाके के जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे इस पूरे मामले में जिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके अलावा मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की लगातार मांग होती रही थी। और अब जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई है, कामा से जो सटा हुआ हरियाणा का इलाका है, पहाड़ी का जो इलाका है, नूह का जो इलाका है, जहां कुछ दिन पहले दंगे भड़के और सारी चीजें हुई, जिस तरह ब्रज यात्रा को लेकर मोनू मानेसर का बयान सामने आया, इस पूरे मामले में जो एक एफआईआर गोपालगढ़ थाने के अंदर दर्ज की गई थी, उसमें जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा मोनू मानेसर को भी नामजद एफआईआर में आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में शुरुआती दौर में पुलिस को कुछ साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही थी। तत्कालीन आईजी गौरव श्रीवास्तव इसके लिए लगातार प्रयासरत थे, उन्होंने तत्काल इस चीज के लिए काम भी किया। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल आए जो कि एफआईआर में नहीं थे और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन मोनू मानेसर की गिरफ्तारी अपने आप में अहम थी, क्योंकि लगातार मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए लगातार जिस तरह का दबाव राजस्थान पुलिस पे था, राजस्थान की जो देवेंद्र दर्शकों तक कोई गलत इंफॉर्मेशन न पहुंचे, इसीलिए क्लैरिटी चाह रहा हूं। आप बोल रहे हैं गिरफ्तारी, मोनू मानेसर को डिटेन किया गया है या गिरफ्तार किया गया है? हिरासत में या गिरफ्तार हुआ है? क्लियर कर दीजिए एक बार। देखिए, मोनू मानेसर को डिटेन अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस में और हरियाणा में उसके खिलाफ जो मामले हैं उनमें उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजस्थान के अंदर जो उसका मामला है जिसमें उस पर इनाम घोषित है, उस पूरे मामले में उसको डिटेन किया गया। और राजस्थान पुलिस के पास जब वो हो जाएगा, हैंड ओवर जब राजस्थान पुलिस को हो जाएगा, तब उसकी गिरफ्तारी भरतपुर पुलिस की ओर से डाली जाएगी। या भरतपुर का जो नया जिला बन गया है डीग, अब क्योंकि वो नया जिला बन गया है डीग, तो डीग पुलिस की ओर से गिरफ्तारी डाली जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह की जानकारी एसपी जो मृदुल कच्छावा जो इस पूरे केस के नोडल ऑफिसर थे, उन्होंने बस जानकारी दी मीडिया को कि मोनू मानेसर को डिटेन किया गया है और जब वो डीग पुलिस के पास आ जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी डलेगी। और बाद में भरतपुर पुलिस, क्योंकि पूरा केस पहले से जब नया जिला डीग नहीं बना था तो भरतपुर पुलिस पूरे केस को ऑपरेट कर रही थी। भरतपुर एसपी जो है मृदुल कच्छावा पूरे केस के नोडल ऑफिसर है, वही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, विंग है, वो उनके नीचे ही जो एक एसआईटी गठित की हुई है, एसपी हिम्मत सिंह कामा और गोपालगढ़ एसएचओ, तमाम वो लोग उनके नेतृत्व में बनी हुई है। वो सभी लोग, उस पूरी टीम जो है उनसे पूछताछ की
जाएगी। नासिर जुनैद की हत्या के दौरान जिस तरह के क्या घटनाक्रम रहे, जो रिंकू सैनी की बात करें, मोनू राणा की बात करें, और जो अन्य गिरफ्तारियां जिसमें हुई, उन सबसे पूछताछ की जाएगी और सारी चीजों को क्रॉस किया जाएगा कि मोनू मानेसर की इस पूरे कांड में नासिर जुनैद में कितनी अहम भूमिका रही। लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत जाने के बाद में जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, तो निश्चित रूप से चुनावी समय है। इसका फायदा राजस्थान सरकार को आने वाले चुनावों में, या कहें कि कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के मुखिया जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, वो लगातार ये बात कहते रहे कि हम लगातार राजस्थान सरकार और राजस्थान के जो पुलिस है वो लगातार इस प्रयास में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से उन्होंने 3 से 4 बार टेलीफोन पे बात की, डीजीपी ने बात की, और अब जब मोनू मानेसर को डिटेन कर लिया गया है, उसे डीग पुलिस को, जो डीग के एसपी हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, उनको सौंपा जाएगा और बाद में उसको भरतपुर लाया जाएगा और भरतपुर के जो एसपी मृदुल कछावा पूरे मामले की जानकारी देंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। एक पूरी टीम उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस तरह मोनू मानेसर की क्या भूमिका रही इस पूरे कांड में। लेकिन मोनू मानेसर की गिरफ्तारी अपने आप में जिस तरह से डिटेन किया गया, और डिटेन के बाद में निश्चित रूप से, क्योंकि नामजद है, एफआईआर में नामजद है, इनाम घोषित है, तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ देर बाद पुलिस मोनू मानेसर को जब अपने हैंडओवर कर लेगी भरतपुर राजस्थान पुलिस, चाहे वो डीग की पुलिस, तो उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी भी डाली जाएगी। लेकिन देवेंद्र, इसी मामले में कुछ आरोप तो राजस्थान की पुलिस पर भी लगे थे। नासिर जुनैद हत्याकांड के कुछ आरोपियों के घर के अंदर घुसकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने का मामला था। गर्भवती महिला का 9 महीने का बच्चा जो है वो मर गया था पेट में ही, और जो एक आरोपी है उस आरोपी के मां और पिता के साथ भी मारपीट हुई थी। राजस्थान पुलिस पर आरोप लगे थे कि घर के अंदर घुसकर के मारपीट की थी। हरियाणा की ओर से यह बात साफ कही गई थी कि इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला तो वो भी था, क्या उसमें अब तक कोई एक्शन हुआ है? देखिए, आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इस पूरे मामले में श्रीकांत के घर पुलिस ने दबिश दी थी, तो श्रीकांत की जो गर्भवती पत्नी थी, उसका गर्भ में जो बच्चा था उसकी मौत हो गई थी, और एक मुकदमा हरियाणा के अंदर दर्ज किया गया था, और हरियाणा पुलिस ने एक एफआईआर भरतपुर पुलिस के खिलाफ की थी। तत्कालीन जो एसपी थे श्याम सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में तब भी ये बात कही थी, और अब भी जो पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने जो श्रीकांत के घर जो दबिश दी थी, या जिस महिला के गर्भ से बच्चा गिरा, जब उनके घर राजस्थान पुलिस गई थी तो उनके साथ हरियाणा पुलिस मौजूद थी। हालांकि इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई, क्या परिस्थितियां रही, हरियाणा पुलिस पे किस तरह का दबाव था, उन्होंने एफआईआर राजस्थान पुलिस के खिलाफ की। लेकिन इस मामले में राजस्थान की पुलिस के जो एडीजी क्राइम है दिनेश हेमैन, वो भी इस बात को स्पष्ट कहते रहे कि राजस्थान पुलिस ने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया। उन्होंने जो वहां दबिश दी थी उसमें हरियाणा पुलिस के जो लोग थे, हरियाणा पुलिस के जो ऑफिसर थे, चाहे वो सीआईए के ऑफिसर हो या हरियाणा पुलिस के ऑफिसर हो, सभी लोग उनके साथ उस दबिश के दौरान मौजूद थे। किसी तरह की कोई चीज नहीं। फिर भी उन्होंने कहा था कि हमें हरियाणा पुलिस पे भरोसा है, हरियाणा की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, हरियाणा के जो डीजीपी है, वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे। वो देखेंगे कि अगर भरतपुर पुलिस की या राजस्थान पुलिस की कोई भूमिका संदिग्ध रही है तो निश्चित रूप से जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन आज की डेट में बड़ी खबर यही है कि मोनू मानेसर, जिसको लगातार गौ तस्करों जो कहते हैं कि गौ तस्करी रोकने के लिए जाना जाता है, तमाम तरह के रील्स और वीडियो उसके आते हैं, ब्रज मेवात यात्रा का ताजा मामला हो, नूह पुनौना का मामला हो, तमाम तरह की चीजें हैं। तो मोनू मानेसर को जिस तरह डिटेन किया गया है, देवेंद्र, अगर आप कह रहे हैं कि मोनू मानेसर पर और वो दूसरा पक्ष है, तो मैं फिर से लौटकर मोनू मानेसर पर आता हूं। अब मोनू मानेसर की ओर से यह साफ कह दिया गया था कि जिस दिन नासिर और जुनैद की हत्या हुई, 15 फरवरी को किडनैप हुआ था, 16 फरवरी को उनके जले हुए कंकाल मिले थे। इन दोनों ही तारीखों में मोनू मानेसर वहां पर मौजूद ही नहीं था, उस जिले में ही मौजूद नहीं था। मोनू मानेसर कहीं और था और उसका सीसीटीवी फुटेज मोनू मानेसर ने पुलिस को दिया है। क्या इसके बाद भी मोनू मानेसर की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये सवाल मैं आपसे जरूर लूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गुरुग्राम पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए पुलिस उसे डिटेन करके ले गई है। मोनू को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन लाने की खबर सामने आ रही है। बजरंग दल और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उनके लोग थाने पहुंच गए हैं। मोनू को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन लाने की खबर है, तो ऐसे में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के लोग थाने के बाहर मौजूद हैं। एक साथ सभी हिंदूवादी संगठन पहुंचे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं बार बार कि मोनू मानेसर का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश हो रही है और लगातार, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां पर एक विवाह का मामला सामने आया था, अंतर जातीय विवाह था, या सीधे तौर पर कहा जाए तो दोनों के संप्रदाय अलग अलग थे। तो वहां पर भी मोनू को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई थी, ये बात हिंदूवादी संगठन कहते रहे। इससे पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वारिस नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तब भी मोनू मानेसर को ही फंसाने की कोशिश की गई थी और तब भी ये कहा गया, और नूह पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज जारी करके बताया था कि वारिस की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, मोनू ने उसे नहीं मारा है। तो ये पहले से कहा जा रहा था कि मोनू को फंसाने की कोशिश हो रही है,
कोई ना कोई एक मामला जरूर आएगा। और ऐसा ही एक मामला 16 फरवरी को सामने आता है जहां पर नासिर जुनैद की हत्या हो जाती है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं आपका रुख कर लेता हूं। देवेंद्र सिंह भरतपुर से हैं और देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र भारद्वाज, आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि मोनू मानेसर को इससे पहले भी फंसाने की कोशिश हुई, ये आरोप हिंदूवादी संगठन लगाते हैं। आपको याद होगा वारिस की मौत हुई थी रोड एक्सीडेंट में, कहा गया था कि मोनू मानेसर ने मारा है, लेकिन बाद में नूह पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जमा कराया और बता दिया कि नहीं, मोनू मानेसर का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद एक लड़की को कोई भगा कर ले जा रहा था, शादी करना चाह रहा था, तब भी मोनू मानेसर ने दोनों को पकड़ लिया था, परिवार के हवाले किया था। वहां पर भी फायरिंग हो गई थी और बताया गया कि मोनू मानेसर ने लड़की के परिवार वालों का साथ दिया। तो ये कोशिश थी कि मोनू मानेसर को किसी तरह से फंसाया जाए और नासिर जुनैद हत्याकांड बस एक आधार बना, बस एक बहाना बना, मोहरा बन गए हैं नासिर और जुनैद मोनू मानेसर को फंसाने के लिए। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन तो थाने का घेराव करने पहुंच गए। देवेंद्र भारद्वाज, देखिए, बिल्कुल हार्दिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन 11:15 पर जिस मार्केट में मैं खड़ा हूं, यहीं से मोनू को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मोनू को हिरासत में किसने लिया है, लेकिन जिस तरह से जो परिवार और बजरंग दल के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 11:11 पर जो ये बिल है, ये इसी जो पीछे दुकान आप देख रहे हैं, इसी दुकान से उसने खरीदारी की थी और इसी दुकान से लगभग 2865 रुपए की जो खरीदारी करने के बाद मोनू मानेसर ने ऑनलाइन ही ये पेमेंट की थी, जो कि बिल की कॉपी एक्सक्लूसिव जी मीडिया के पास है। आप देख सकते हैं, इसी बिल को पे करने के बाद जब वो बाहर निकला तो कुछ लोग यहाँ पहले से ही सिविल ड्रेस में खड़े हुए थे और उसके बाद उन्हें दो जो बोलेरो गाड़ी थी, व्हाइट कलर की बिना नंबर प्लेट की ये गाड़ियां थी, उसमें मोनू मानेसर को ले जाया गया। जा रहा है कि वो पुलिस के जवान थे, गुरुग्राम पुलिस के जवान थे, लेकिन अभी तक गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि मोनू मानेसर को उन्होंने हिरासत में लिया है या नहीं लिया है। लेकिन इसी पीछे आप जो दुकान देख रहे हैं, इसी दुकान से जब मोनू मानेसर खरीदारी कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसने अपने पहचान छुपाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि चेहरे पर कपड़े से कवर किया हुआ था पूरे चेहरे को, जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा था मोनू मानेसर को कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और यही कारण है कि उसने जो चेहरा छुपाया हुआ था वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है। लेकिन क्योंकि लगातार राजस्थान पुलिस की तरफ से जब मोनू मानेसर का जुनैद हत्याकांड मामले में नाम दिया गया था, तो उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि मोनू मानेसर की उसमें संलिप्तता नहीं हो सकती, क्योंकि मोनू मानेसर की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरे दिए गए थे, जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई गई थी, उसने ये कहा गया था कि वो गुरुग्राम में उपस्थित था, न कि राजस्थान की उस जगह या नूह की उस जगह जहां ये पूरा मामला हुआ। तो इन तमाम पहलुओं के बीच आज मोनू मानेसर को फिलहाल किसने हिरासत में लिया है, ये एक पहेली बनी हुई है। लेकिन जो परिवार वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, वो अलग अलग थानों का घेराव, कुछ ही देर पहले जो लोग थे वो वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको कोई वहां से जानकारी नहीं मिली। सेक्टर 10 थाने पहुंचे, वहां कोई जानकारी नहीं मिली। पालम विहार CIA की ऑफिस पर पहुंचे, वहां कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये एक ऐसी पहेली फिलहाल बन चुकी है, क्योंकि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लगातार चाहे मामन खान की बात हो, चाहे दूसरे मुस्लिम नेता हो, इसके अलावा राजस्थान के नेता हो, लगातार ये मांग करते रहे कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक मामला दर्ज किया गया था फायरिंग के मामले में, तो पटौदी थाने में वो मामला दर्ज है, और एक अब इस मामले को ही ये देखा जा रहा है कि हो सकता है गुरुग्राम पुलिस ने उस मामले में मोनू को हिरासत में लिया हो। लेकिन अभी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है, पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने गिरफ्तारी की है या उसको हिरासत में लिया है। लेकिन ये परिवार, बजरंग दल के जो लोग हैं, उनका यही आरोप है कि गुरुग्राम पुलिस के जवान थे जो कि सिविल ड्रेस में आए थे, 2 बोलेरो गाड़ी थी, बिना नंबर प्लेट की थी, 11:15 पर यहीं से उसको हिरासत में लिया था, क्योंकि 11:11 पर जो बिल की इस वक्त रसीद हमारे पास है, उसमें 11:11 पर ऑनलाइन पेमेंट 2865 रुपए की मोनू मानेसर ने यहाँ से की थी। तो देवेंद्र, आप बता रहे हैं कि अभी और भी ऐसे मामले हैं, क्योंकि आपने जिस जिक्र किया है जिस मुद्दे का, शायद मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, मोइन नाम का एक शख्स था और दोनों तरफ से उसमें फायरिंग भी हुई थी।
तारीख थी 7 फरवरी की तारीख थी, 7 फरवरी की तारीख थी और गुरुग्राम के पटौदी में यह फायरिंग हुई थी। ये वही मामला है। तो हो सकता है कि गुरुग्राम पुलिस ने उसके लिए उसे हिरासत में लिया हो। अभी तक कई मामले, और इससे थोड़े ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले 28 जनवरी को भी एक मामला हुआ था जहां पर वारिस की मौत हो गई थी सेंट्रो कार में, उसके भी चेहरे पर निशान मिले थे। तो लगातार इस तरह की बातें उठ रही थी। 28 जनवरी को वारिस की मौत होना, 7 फरवरी को मोइन को गोली लगना और दोनों ओर से फायरिंग होना, और उसके थोड़े ही दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को नासिर और जुनैद के कंकाल भिवानी में मिलना। कोशिश बार बार यही हो रही थी कि मोनू मानेसर को किसी भी तरह से इस केस में फंसाया जाए। ये हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं। क्या उनके इस आरोप में कोई सच्चाई है, या फिर सच्चाई यह है कि मोनू मानेसर इन सभी मामलों में संलिप्त था? हफ्ते दर हफ्ते लगातार वो किसी न किसी को निशाना बना रहा था। देवेंद्र भारद्वाज। देखिए हार्दिक, दो चीजें हैं, क्योंकि मोनू मानेसर की बात की जाए तो गोरक्षक के तौर पर और बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, और गोरक्षक के तौर पर इतना बड़ा नाम था मोनू मानेसर का कि कहीं ना कहीं खौफ जो गो तस्कर थे वो खाते थे। और यही कारण है कि लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि एक के बाद एक गो तस्करों की जो धरपकड़ हुई, उनको पकड़ा गया, बड़ी संख्या में गायों को उनसे छुड़ाया गया। तो ये लगातार एक मोनू मानेसर और उसकी टीम का जो नाम था वो कहीं ना कहीं एक खौफ के रूप में गो तस्करों के लिए बना हुआ था, और यही लगातार आरोप लगते रहे। लेकिन जो मामन खान हो या दूसरे जो नेता हो या दूसरे लोग थे, उनका ये आरोप था कि मोनू मानेसर की तरफ से जो मारपीट की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है, बेवजह परेशान किया जा रहा है, गो तस्करी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप लगते रहे। दूसरी तरफ बजरंग दल की तरफ से आरोप लगते रहे कि जो लोग हैं वो बेवजह इस तरह के सवाल उठाते हैं, क्योंकि गो तस्करी को रोकने के लिए मोनू मानेसर ने अहम कदम उठाए हैं, उसकी टीम ने काम किया है। तो कहीं ना कहीं वो खौफ गो तस्करों में था, और लगातार इस तरह की वीडियो भी नजर आती रही कि फायरिंग होती रही, उस बीच गायों को छुड़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद दो ऐसे मामलों में, जो कि राजस्थान वाले मामले में और इसके अलावा जो पटौदी में जो मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार मोनू मानेसर के गर्दन पर लटकी हुई थी। और इसके बाद जब नुहू हिंसा हुई तो उसमें भी कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का नाम सामने आया। लेकिन उसके बाद से अब लगातार जो विवाद था वो बढ़ता जा रहा था, और अब जब हिरासत में लिया तो अब निश्चित तौर पर एक पहेली बन चुका है कि किसने हिरासत में लिया और किन मामलों में लिया है। तो अब ये देखना होगा कि अब कुछ देर बाद गुरुग्राम पुलिस या किसकी तरफ से ये स्पष्ट किया जाता है कि आखिरकार किसने उसे हिरासत में लिया, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से लगातार थानों का घेराव किया जा रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं से उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मोनू को हिरासत में लिया है या नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ से मोनू को सुबह 11:15 पर हिरासत में लिया, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जवान हैं वो जो बोलेरो गाड़ी है वो क्राइम ब्रांच की गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन परिवार का यही आरोप है कि वो गाड़ियां क्राइम ब्रांच की हैं, पुलिस की, गुरुग्राम पुलिस के जवान थे जिन्होंने मोनू को हिरासत में लिया है। बिल्कुल, सेक्टर 10 पुलिस थाने ले जाने की भी खबर सामने आई है। देवेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भरतपुर से। देवेंद्र, आपका रुख कर लेता हूं। आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा में जब मोनू पर केसेस दर्ज होते थे, मैंने जिक्र किया 28 जनवरी की तारीख का, जब वारिस की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है, नूंह पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं था। 7 फरवरी को गुरुग्राम के पटौदी का हमने जिक्र किया, फायरिंग होती है, मोइन नाम का जो शख्स है वो उसमें घायल हो जाता है, उसे भी गोली लगती है। कहा जाता है कि मोनू मानेसर ने फायरिंग नहीं की, सामने वाले पक्ष ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और फायरिंग की। ऐसे अनेक मामले थे। नासिर जुनैद हत्याकांड तो ठीक है, उसके 7-8 दिन बाद होता है। 15 फरवरी को किडनैपिंग, और फिर 16 फरवरी को उनके जले हुए कंकाल, नर कंकाल मिलते हैं भिवानी में। आप मुझे ये बताइए कि जिस संरक्षण की आरोप बार बार हरियाणा में लगते हैं, हरियाणा की पुलिस पर लगते हैं कि मोनू मानेसर का रसूख हरियाणा में बहुत था, और हरियाणा की पुलिस भेदभावपूर्ण रवैया रखती थी मोनू मानेसर के लिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया रखती थी। लेकिन राजस्थान में तो इसके ठीक विपरीत होगा। राजस्थान पुलिस का जो रवैया इसका ठीक उलट होगा। राजस्थान पुलिस तो कोशिश करेगी कि जिस मामले में मोनू न भी हो आरोपी, उस पर आरोप सिद्ध किए जाएं। तो ये जो भेदभावपूर्ण रवैया रहेगा, इसमें कैसे बैलेंस बनाकर रखे जाएगा, इसमें कैसे संतुलन बनाकर रखा जाएगा? राजस्थान पुलिस किस तरह से इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस खुद भी आरोपी है इस पूरे मामले में। श्रीकांत की अगर मैं बात करूं तो
देखिए, बड़ी बात यह है कि मोनू मानेसर को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि राजस्थान पुलिस किस तरह निष्पक्ष रहेगी, राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई, जो नासिर जुनैद की हत्या हुई, सीधे तौर पे भले ही उसमें मोनू मानेसर शामिल नहीं हो, सीधे तौर पर उसका हत्याकांड को अंजाम देने में भले ही मोनू मानेसर शामिल नहीं हो, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थी उस कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं मोनू मानेसर की भूमिका थी। जिस तरीके से लगातार 3 दिन से पहले नासिर जुनैद का किडनैप किया जाता है और उसके बाद में उनकी पीट कर उनकी हत्या की जाती है। जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, रिंकू सैनी मोनू मानेसर की टीम का आदमी है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, गाड़ी चलाता था प्राइवेट। इसके अलावा मोनू राणा की बात करें, गोगी की बात करें, तो गोगी भिवानी की बात करें, तमाम जो लोग जो इसमें गिरफ्तारियां हुई है, या और तमाम ऐसे नाम जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने आए कि कहीं ना कहीं, हालांकि एक समय ऐसा भी आया कि जब राजस्थान के डीजीपी ने यह कह दिया था कि मोनू मानेसर स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले में दोषी नहीं है, क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन फिर बाद में जब इस तरह का दबाव बना और कई तरह के सवाल खड़े किए गए, तो बाद में फिर डीजीपी अपने बयान से पलटे और उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है।